अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत इस्तकबाल फिर से आप सबका ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड डांगरपुरा से इफ्तिताई मुकाबला पीस T20 कप डांगरपुरा पहला एडिशन, जिसमें पहला बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर यहाँ FCC सील की टीम और पहली पारी में टॉस हारकर बॉलिंग कर रही है अवंतीपुरा स्टार्स की टीम। तो पहले ओवर में कितने रन बने थे, हमारे स्कोरर बता रहे कि पहले ओवर में केवल इकलौता रन बना था, लेकिन दूसरे ओवर में अब जा करके ये दूसरा भी चौका लगा है। रन कितने बने हैं कुल मिला के, ये पहला चौका लेफ्टी के बैट से आता और इसमें वो सिरा लगा था और स्लिप फील्डर ने कोशिश की थी गेंद को फील्ड करने, लेकिन वो नाकाम रहे थे। और फार एंड से अब अगली गेंद लेकर के तैयार, तेज कदमों के साथ गेंदबाज राइट आर्म, इस बार सिरा लगा और विकेट कीपर ने कोई गलती की नहीं है, बहुत ही बढ़िया गेंद डाल करके लेफ्टी को चलता किया है। दूसरे ही ओवर में यहाँ अवंती स्टार्स की तरफ से गेंदबाज ने, और अपडेट क्यों नहीं हो रहा है स्कोर, ये यहाँ से हम जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे। नेटवर्क काफ़ी वीक है यहाँ पे, अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूँ। थोड़ा सा आप संयम रखिएगा, इंतज़ार करिएगा और अपडेट ज़रूर मिलेगा आपको। तो 1.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद FCC सील का स्कोर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर ये अशरत आउट हुए हैं। एक चौका लगाकर इस ओवर में रन बनाने की औसत 3 के आसपास है। टॉस हारकर अवंतीपुरा स्टार्स की टीम पहले बॉलिंग कर रही है इस इनॉग्रल मुकाबले में। ये निर्णायक मुकाबला है दोनों टीमों के लिए, डू और डाई, क्योंकि जीतकर आप सीधे स्पर्श की टीम में और हारकर टूर्नामेंट से बाहर, क्योंकि ये नॉकआउट बेसिस पर टूर्नामेंट है। पीस T20 कप डांगरपुरा अवंतीपुरा पहला एडिशन, पहली पारी और विकेट पहला गंवा दिया है दूसरे ही ओवर में फ्रेंड्स CC सील की टीम ने। और विकेट पर बैटिंग करने के लिए आए हैं आमिर फारूक मल्ला, जिसको मैं बहुत टाइम से जानता हूं। जी हाँ, लंबे कद के बैट्समैन जो कि बढ़िया खेलते हैं और उसके पास अब स्ट्राइक होगी। फील्ड प्लेसमेंट का जहां तक सवाल है, एक मिड ऑन 30 गज दायरे में है, मिड विकेट भी रिंग के अंदर है, स्क्वायर लेग पर कोई भी नहीं, फाइन लेग का इलाका खाली पड़ा हुआ है। और वही अगर मैं ऑफ साइड की फील्डिंग की बात करूँ तो मिड ऑफ पर एक फील्डर इस वक्त नज़र आ रहा है। उसके अलावा डीप कवर पीछे बाउंड्री लाइन पर, पॉइंट रिंग के अंदर ही है, बैकफुट पॉइंट भी है। उसके अलावा थर्ड मैन भी लगाया गया है, गली भी प्लेस है और एक स्लिप थोड़ा सा डीप में वहाँ नजर आ रहा है विकेट कीपर के साथ ही। और यावर सामने वाले छोट सी स्पेल के पहले ओवर में 5वीं मरतबा और पहली बार सामना करने के लिए तैयार हो रहे आमिर फारूक मल्ला, जिसके पास कमाल का टैलेंट है, तजुर्बेकार क्रिकेटर है, काफ़ी क्रिकेट अब तक खेली है। अगर मैं आमिर फारूक की बात करूं, आदिल मकरू आपका बहुत शुक्रिया, आरिफ आर्यन हमारे साथ मैच को देख रहे हैं, और सोहेल डार ने लिखा कि फ़ी कितना है। फ़ी का जहां तक सवाल है ना, आप कांटेक्ट करें यहाँ की मैनेजमेंट के साथ। मुझे लग रहा है कि 7,000 के आसपास फ़ी है इस टूर्नामेंट का। 32 टीमें खेल रही और पहला मुकाबला नॉकआउट बेसिस पर ओपन टूर्नामेंट है, आप एंट्री ले सकते हैं इस टूर्नामेंट में। फार एंड से पहली गेंद और पहली गेंद को पुल किया अपनी जगह खड़े खड़े, लेकिन गेंद गैप में गई नहीं और शॉर्ट मिड विकेट पर ही गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने का मौका था नहीं। सोहेल अहमद, वालेकुम सलाम सोहेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया सोहेल ज्वाइन करने के लिए। रफीक शेख ने सलाम किया है हमें, मुरन से मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। और यावर चले अगली गेंद करने के साथ, बढ़िया गेंद, ये लाजवाब डिलीवरी डाल करके छक्का डरा दमकाया वहां पूरी तरह से आमिर फारूक, और गेंद बल्ले के करीब से होती हुई गई विकेट कीपर के पास छुए बगैर, और ओवर का यहां खात्मा हुआ इस डॉट डिलीवरी के साथ ही। तो स्पेल के पहले ओवर में अगर मैं यावर फयाज की बात करूं तो उन्होंने विकेट हासिल कर लिया, वो लेफ्टी अशरत को उन्होंने चलता किया और केवल 4 ही रन उन्होंने दे दिए हैं। आरिफ आर्यन मैच को देखने के लिए थैंक यू। सोहेल अहमद हमारे साथ इस स्ट्रीमिंग का हिस्सा है, सैम्बुरा से वो मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया सैम्बुरा से ज्वाइन करने के लिए। आप प्लीज़ इस लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस बड़े मुकाबले को एंजॉय कर सकते हो। और अब पर के तीसरे ओवर में जिसने पहला ओवर किया था, ये शॉर्ट डिलीवरी पुल करने की कोशिश, लेकिन गेंद सिरा लेकर के खाली इलाके में गिरी। अयान अहंगर ने दौड़ लगाई थी ज़रूर शॉर्ट थर्ड मैन से कैच करने के लिए, लेकिन उसके आगे जाकर ये गेंद गिरी और इस गेंद पर रन बनाने का मौका था नहीं। ये तीसरे ओवर की शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ, और अब
साकिब गुलजार को फिर से बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। स्पेल के वो दूसरे ओवर में आए हैं। पारी का तीसरा फार एंड सी लंबा बॉलिंग है वहां पे साकिब का। इस बार स्विंग गया में खतरनाक गेंद, ये खूनखार डिलीवरी जो कि गिरने के बाद एक तो तेज भी गई और उसके अलावा शरीर के नजदीक से निकलती हुई विकेट कीपर के पास। बैंड द स्टंप्स। इस टीम के कैप्टन जुनैद जो कि अवंतीपोरा स्टार्स की कैप्टन है। माही पठान ओडी से वालेकुम सलाम। नज़ीर अहमद तुजन पुलवामा से। मीर वसीम के अलावा आजिम मंतु केसरगाम काकपुरा से हमारे साथ मुकाबले को एंजॉय कर। और यहाँ साकिब चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार फिर से शॉट पुल करने की कोशिश और ऐसे लग रहा है कि वहां चोटिल हुए बैट्समैन आमिर फारूक के साथ ही मुंतहा। एक और गजब की गेंद थी, ज्यादा उठी, रफ्तार भी थी इसमें और ऐसे लगा कि गेंद ना वहां नेक पर जाकर लगी है बैट्समैन के और ऐसे में खेल को रोक दिया गया है। स्कोर रुका हुआ है, टिका हुआ है। एफसीसी सील का 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहला बैटिंग करती हुई यहां नजर आ रही है ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड पदगामपोरा के इस खेल के मैदान पर, जहां पीस T20 कप डांगरपोरा अवंतीपोरा पहले एडिशन का यह पहला मुकाबला चल रहा है। 32 टीमें खेल रही है। सुहेल अहमद डार आयतुल्ला अलैकुम सलाम। भांडे आमिर लव यू टू। और सुहेल डार लगातार सैम्बोरा से इस मुकाबले को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। आपका वेलकम। शाइनिंग स्टार्स क्रिकेट क्लब के साथ वो खेलते हैं। ये धीमी शुरुआत कहना चाहिए एफसीसी सील के लिए और रन उतने बने नहीं, 5 के आसपास ही 2.3 ओवर में। वासु वालेकुम सलाम वासु, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और साकिब गुलजार कमाल की अब तक गेंदबाजी कर चुके। 3 ओवर में उन्होंने केवल एक लोता रन कंसीड किया है और कोई विकेट उनको मिला नहीं, वो अलग बात है, लेकिन जानदार गेंदबाजी देखने को मिली है साकिब गुलजार की तरफ से। साकिब चौथी मरतबा तेज होते हुए इस ओवर में। इस बार लीडिंग एज लगा, गेंद हवा में। इस बार भी किस्मत ने साथ दिया, वहां मुंतहा को गेंद नो मैन लैंड में जाकर गिरी और जब तक 30 गज दायरे से बाहर 3 या 4 फुट गेंद को फील्ड कर लेते पॉइंट का फील्डर, उससे पहले रन मुकम्मल कर लिया मुंतहा ने। यह मुंतहा का खाता खुला 10 गेंदों के बाद वो अप द मार्क हुई इस पहले मुकाबले में और टीम का स्कोर मजमूवी अब पहुंचा है 6 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर। 2.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद जुबैर सोफी, एजाज भट्ट, बड़ बिलाल ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। इस बार ओवर पिच पे आकर्षक स्ट्रोक देखने लायक था। गेंद बल्ले के बीचों बीच लगने के साथ ही निकल गई है कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। दंदनाती हुई 4 रनों के लिए पहला चौका। कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास से भरा हुआ ये शॉट था आमिर फारूक और आमिर का परिचय यही, आमिर की पहचान यही है, जब खेलते तो खेलते जाते हैं और ये पहला कॉन्फिडेंट चौका उन्होंने लगाया ऑफ साइड में अपने बैट से और इस 4 के साथ ही आमिर फारूक का खाता खुला है। आमिर मल्ला अब इनकी शुरुआत कर चुके हैं इस पहले मुकाबले में और डबल फिगर में अब स्कोर जा पहुंचा है। ये तीसरे ओवर की 5वीं गेंद के बाद मोहम्मद अमीन कहां पे चल रहा है लाइव फ्रॉम डांगरपोरा ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड। आमिर सलमानी वालेकुम सलाम आमिर, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। 3.53 रन बनाने की अवसर थे और साकिब ने खाया पहला चौका इस ओवर में। इस बार फिर से विड़त मिली ऑफ स्टंप से बाहर। ये पंजों पर उछलकर गेंद को ना वो जोरदार तरीके से नहीं बल्कि हल्के हाथों के साथ पॉइंट पर खेला और अंपायर ने इशारा कर दिया ओवर का, यानी कि ये खाली गेंद की आखिरी इस ओवर की। तो 3 ओवर पूरे, पहली पारी टॉस जीतकर एफसीसी सील की टीम बैटिंग कर रही है इस इफ्तिताई मुकाबले में अवंतीपोरा स्टार्स के खिलाफ यहाँ पहले मुकाबले में। और अब गेंदबाजी करने के लिए पारी के चौथे ओवर में फिर से यावर फयाज, जिन्होंने इससे पहले 1 ओवर की गेंदबाजी की, उसमें यावर ने 4 रन दे दिए थे। विकेट इन्होंने 1 हासिल किया था, वो पहली विकेट अशरत की जो कि आउट हुए थे और अब चौथे ओवर में पहली मरतबा ओवर द विकेट। इस बार बढ़िया गेंद, ये गुड लेंथ बॉल जो कि गिरने के बाद ज्यादा उठी, टिप्पा खाने के बाद बल्लेबाज को छक्का कर गई है सीधे विकेट कीपर के पास। और बार बार वहां अगर मैं मुंतहा की बात करूं ना तो उन्होंने ज़्यादा शॉट्स ऑफ साइड में लेने की कोशिश की है, खुद को वो रूम दे रहे हैं, लेकिन लाइन कमाल की रखी अब तक यावर ने। इस बार फिर से बढ़िया गेंद, इस मरतबा लेंथ आगे, लेकिन गिरने के बाद अगर मैं आज इस अब तक की गेंदबाजी की बात करूं ना तो गेंद काफ़ी ज़्यादा उठ रही है, यानी कि बाउंस काफ़ी ज़्यादा है इस विकेट के ऊपर और उसकी वजह ये भी हो सकती है कि मैट नया है
डार अनीस, लव यू टू। बट बिलाल आपका वेलकम करते हैं ज्वाइन करने के लिए। और फिर से एक्स्ट्रा बाउंस इस गेंद में देखने को मिला और यहाँ बैट्समैन दिखते रहे। यावर अपने स्पेल का दूसरा ओवर फेंक रहे हैं। इनिंग का चौथा चल रहा है, 10 रन अभी भी स्कोर रुका हुआ है, टिका हुआ है। शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ की मैनेजमेंट का, जिसमें मिस्टर शाहनवाज बशीर साहब जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है मिलकर के अपने साथियों के साथ। इस बार लेंथ यॉर्कर की तलाश, लेकिन दिशा से भटके और अंपायर ने क्या नो बॉल का इशारा कर दिया। जी हाँ, ओवर स्टंपिंग कर बैठे वहां पे गेंदबाज। और जब यॉर्कर का प्रयास करता है ना कोई भी तेज गेंदबाज, तो बहुत बार हम देखते हैं कि वो ओवर स्टेपिंग करता है, क्योंकि वो उसमें दम लगाता है, ज़्यादा रफ्तार ज़्यादा रखने की कोशिश करते हैं वो। और अब फ्री हिट बॉल का इशारा अंपायर कर रहे हैं लोन आमू, आपका बहुत शुक्रिया। डार अनीस, चोको मकसूद और ये ओवर पैच मिली, तेज गेंद, उठता हुआ शॉट, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। गेंद गोली की रफ्तार से निकल गई है कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। ये फ्री हिट गेंद पर क्या बढ़िया फायदा लेते हुए मुंतहा अब दूसरा बल्कि पहला चौका लगा चुके हैं। जी हाँ, वो इसी के साथ ऑफ द मार्क हुए। ऑफ द मार्क इससे पहले हुए थे, ये पहला 4 उनके बैट से। और अच्छा लाभ लिया मुंतहा ने इस फ्री हिट बॉल का, जिस पर चौका उन्होंने लगाया ऑफ साइड में, लेकिन बढ़िया वापसी चौके के बाद। चोको मकसूद आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि मैच को हमारे साथ इस वक्त पहरू से देख रहे हैं। मकसूद 11 पहरू के कैप्टन, आपका भी बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। तो ओवर हुआ मुकम्मल, 5 रन देकर ये इनिंग का चौथा, कोटे का दूसरा यावर रियाज का। यावर ने 2 ओवर की गेंदबाजी में ना अब तक विकेट 1 हासिल कर लिया और 9 रन उन्होंने दे दिए, यानी कि अच्छी गेंदबाजी। 4.5 के आसपास की औसत से उन्होंने रन कंसीड किए हैं शुरुआत में। मोहम्मद अशरफ लिख रहे कि ये अशरत है, यानी कि मुंतहा आउट हुए थे। मेरे ख्याल से मुंतहा ही आउट हुआ था, बट क्या कर सकते हैं, स्कोरर से गलती हुई है। मोहम्मद इरफान आपका वेलकम करते हैं। इरफान साहब हमें अपडेट देने के लिए थैंक यू, लेकिन ये स्कोरर ने थोड़ा सा वो गलती की है, अब उसके लिए हम माजरत का है। विकेट पर अशरत और मुंतहा लेफ्टी आउट हुए हैं। अब 5वें ओवर में गेंदबाजी में तब्दीली, पहली गेंद फुल टॉस मिली, सीधे बैट के साथ इसे खेला जरूर, लेकिन अपने स्ट्रोक से ना खुश नजर नहीं आ रहे वहाँ पे बैट्समैन आमिर फारूक। अगर मैं इस 5वें ओवर की बात करूँ ना, अब गेंदबाजी करने के लिए साबित वानी आए हैं। ये पहला बाउलिंग चेंज किया है अवंतीपोरा स्टार्स की टीम ने, उनकी कैप्टन जुनैद ने, जो कि इस समय बैंड द स्टंप्स नजर आ रहे हैं। और 2 फील्डर जो बाहर है बाउंड्री लाइन पर, उसमें मिड विकेट पीछे और डीप कवर पीछे। यहाँ आमिर के लिए इस बार लो फुल टॉस, उठता हुआ शॉट, आमिर गेट डाउन द ग्राउंड और गेंद को पहुंचा दिया सीधे। दर्जन कमाल की टाइमिंग और जूसी फुल टॉस मिली, इसे कन्वर्ट किया 6 में और बढ़िया लाभ लेते हुए वहां पे आमिर फारूक इस फुल टॉस का स्कोर पहुंचा आगे 15 से लेकर अब 21, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार ओवर पिच, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर इसे खेला और गेंद सीधे मिड ऑफ पर जाकर के फील्ड हुई। रन बनाने का मौका था नहीं। 21 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर 4.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद इस बार ओवर पिच ऑफ स्टंप के बाहर, ये हाथ खोलने का मौका मिला, बल्ला चलाया स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में, गेंद को पहुंचा दिया, चलता किया पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए आमिर फारूक पहुंचे हैं 14 रन पर। अब तक आमिर ने एक छक्का लगाया, इससे पहले चौका भी लगाया और अब एक और चौका उनके बैट से आता हुआ। मगरे इशफाक, द्रबगाम के बारे में कुछ बोलो, मज़ा कैसा है? बहुत मज़ा, हमने काफ़ी एंजॉय किया द्रबगाम की सरजमीन पर उस मुकाबले को, जो कि हमने कवर किया था लास्ट संडे को, जिसमें सैलाब आया था वहाँ तमाशाइयों का। और लगातार यहाँ प्रॉब्लम है, ये जियो है या फिर एयरटेल? 1 मिनट बाद में करते हैं। 25 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। ये फिर से फुल टॉस मिड ऑन रिंग के अंदर, उसके दाई और गेंद को निकाल दिया खूबसूरती के साथ। एक और चौके के लिए
ये चौको और छक्कू में डील कर रहे साबित वानी के खिलाफ आमिर फारूक मल्ला। आमिर ने इस ओवर का दूसरा भी चौका लगाया, उनके बैट से आता हुआ तीसरा, और वो आनंद फानन में अब जाकर 18 पर पहुंचे हैं 9 गेंदों का सामना करने के बाद। और मजमूई स्कोर 29, 1 विकेट के नुकसान पर 4.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद मुंतहा नहीं बट वहां अशरत 5 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं और 14 रन पहले ओवर में ही दे दिए। और फुल टॉस इस बार हवा में और जाकर गिरेगी पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए पॉइंट था पीछे, लेकिन ये प्लेसमेंट काफी बढ़िया थी और टाइमिंग प्रॉपर थी। स्ट्रोक में पावरफुल छक्का था आखिरी गेंद पर। आमिर फारूक के बल्ले इस ओवर में 2 लगाए छक्के, 2 चौके। आमिर आनंद फानन में तेजी के साथ उनका स्कोर 10 गेंदों के बाद 24 रन पर पहुंचा, यानी कि 240 की स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे हैं इस इफ्तिताई मुकाबले में। तो 5वें ओवर के बाद स्कोर मजमूई FCC सील का 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अरशद भाई वालेकुम सलाम अरशद साहब। शौकत परा जो कि सलाम कर रहे हैं। शौकत साहब आपका भी वेलकम करते हैं हम इस स्ट्रीमिंग में। पीस T20 कप डांगरपोरा अवंतीपुरा पहले एडिशन का ये पहला मुकाबला चल रहा है और पहली पारी में अब तक रन बने हैं 5 ओवर के बाद 35, 1 विकेट के नुकसान पर। FCC ने टॉस जीता, फैसला किया उनके कैप्टन ने बैटिंग करने का। और बीच मैदान पर जो जोड़ी है आमिर फारूक, जिन्होंने बढ़िया अब तक बैटिंग की है, 23 तरीन पारी वो खेल चुके हैं 10 गेंदों से 24। और वही अगर मैं अशरत की बात करूं जिसका अभी मुंतहा नाम आ रहा है, वो 17 गेंदों से 5 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं विकेट के ऊपर। और बॉलिंग में अब मुझे लग रहा है कि एक और तब्दीली हुई है। अयान अहंगर आए हैं अब बॉलिंग करने के लिए, मेरे ख्याल से जी अयान ही आए हैं। दाएं हाथ की वो गेंदबाज है, लेकिन बैटिंग वो बाएं हाथ से करते हैं। अयान एक तगड़े ऑलराउंडर है और फिटनेस कमाल की है अयान के पास। अयान ने पहली गेंद डॉट कर दी इस ओवर की और अब सामना करने के लिए दूसरी गेंद का तैयार हो रहे हैं वहां पे अशरत। इस बार गुड लेगन गेंद, इसे अक्रॉस द लाइन मारने की कोशिश की थी लेकिन बीट हुए पूरी तरह से वहां बैट्समैन। गेंद सीधे गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। ये एक और डॉट, इस ओवर की दूसरी डॉट। बट तफजुल शौकत परा आपका वेलकम करते हैं शौकत साहब ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। और अयान फॉरन से तीसरी मरतबा तेज होते हुए इस 6ठे ओवर में इस बार ओवर पिच मिली, बड़ा शॉट हवा में, गेंद अयान नीचे और ये विकेट कीपर के लिए छोड़ना था और तालमेल में खराबी देखने को मिली और गेंद जाकर पिच के बीच में जाकर गिरी और अयान इस कैच को लेने में नाकाम रहे। बाल बचे कैच आउट होने से वहां अशरत जिन्होंने 1 रन और हासिल कर लिया इस गेंद पर और कैच ड्रॉप हुआ अयान से। और अयान अब अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं वहां पे आमिर फारूक को। इस बार बढ़िया गेंद लेंथ पीछे और लाइन कमाल की थी ऑफ स्टंप के आसपास और ऐसे में गेंद को खेले बगैर छोड़ दिया विकेट कीपर के दस्तानों के लिए वहां बैट्समैन आमिर फारूक ने। इस गेंद के साथ आमिर ने कोई छेड़खानी की नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 36 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर। अयान 5वीं मरतबा इस ओवर में, इस बार लेंथ आगे, घुटना जमीन पर टेक गेंद को लॉन्च किया हवा में और कैच की एक और गिरा दिया गया मिड विकेट डीप में। वहां फील्डर से 1 बाउंस चौका। गेंद हाथ ऊपर लगी, जरूर एक ही है, हाथ से कैच करना चाह रहे थे लेकिन बैलेंस खोया उन्होंने अपना और अभी भी एक गेंद आनी बाकी है और ये आमिर के बैट से आता हुआ चौथा चौका। वो 28 पर पहुंचे तेजी के साथ और मजमूई स्कोर यहां टीम FCC सील का इस इनॉग्रल मुकाबले में 40 पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर। 5.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद अयान आखिरी गेंद करने के लिए इस बार डाउन द लेग साइड दिशा से भटके अयान वहां पे और बढ़िया गैदर बैंड द स्टंप्स कैप्टन जुनेद अहमद दोरा जिन्होंने बाई जानिब ये टाइम लगाकर फुल लेंथ गेंद को एक ही ग्लव से फील्ड किया। लतीफ़ अहमद सर ये कहां पर है? शबीर वानी, थैंक यू शबीर साहब। और अब डैशिंग क्रिकेटर फ्रॉम पदगामपुरा। वी आर लाइव फ्रॉम ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड पदगामपुरा अवंतीपुरा जहां पहला मुकाबला मौका है रन आउट करने का। ये चीकी सिंगल पूरा कर रहे हैं आखिरी गेंद पर और स्ट्राइक को अपने पास ही रखा वहां आमिर फारूक ने। आदिल वालेकुम सलाम आदिल साहब। शबीर वानी, गुड ग्राउंड इन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। जी हाँ, काफ़ी ज़बरदस्त ग्राउंड है
और ये पहला टूर्नामेंट इस साल का पीस T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट पदगामपुरा फर्स्ट एडिशन, जिसको किशानवाज बशीर साहब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मिलकर के अपने साथियों के साथ। और आज इनॉग्रल मुकाबला आप लगातार देख रहे हो कंगपो स्पोर्ट्स गैलरी पर, जिसमें FCC सील ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। और अवंतीपोरा स्टार्स की टीम पहली पारी में टॉस हारकर बॉलिंग कर रही है इस मुकाबले में। शबीर वानिया, अब बेशक इसमें कोई शक ही नहीं है, काफ़ी ज़बरदस्त ग्राउंड है, इसकी कदर कीजिएगा आप। ये छठे ओवर के बाद 41 मजबूबी स्कोर टीम का। एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बैट्समैन मुंतहा लेफ्टी, जिन्होंने कैच दिया था विकेट कीपर के हाथ में, वो क्वाड बैंड की सूरत में आउट हुए थे। और अब 7वें ओवर में एक और तब्दीली गेंदबाजी में, और गेंदबाजी में अब आकिब को लेकर के आए हैं। आकिब बेंजी उसका क्रिकेट उस पर, या आकिब जावेद नाम होगा, वो अपडेट अभी करेंगे हमारे स्कोरर लतीफ़ अहमद। सर ये कौन सा टूर्नामेंट है? ये पीस T20 कप पदगामपोरा डंगरपुरा अवंतीपुरा पहला एडिशन और पहला मुकाबला, जिसमें पहली इनिंग में टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है FCC सील की टीम। आमिर फारूक ने तेज़ी के साथ अब तक 29 रन बनाए 13 गेंदें खेल करके। और उसके अलावा अगर मैं अशरत की बात करूँ, वो उसका साथ दे रहे, गेंदें काफ़ी उन्होंने ज़ाया की है 20 गेंदों में 6 रन बनाकर। और पावर प्ले फिनिश हुआ है। अब गेंदबाजी में स्पिन गेंदबाज का इस्तेमाल, पहली गेंद डाउन द लेग साइड फुल टॉस, और इसे पहुंचा दिया है कलाइयों के दम पर ही लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। शुरुआत है एक और 4 के साथ, ये चौकों में डील कर रहे हैं विकेट के ऊपर आमिर फारूक मल्ला। जब आप इस तरह की गेंद करेंगे ना, तो आप तवक्को करेंगे कि इसमें बड़े रन आएंगे, क्योंकि लेग स्टंप के काफ़ी बाहर थी। और इसे सही नसीहत दे बैठे अपने बैट से आमिर फारूक। नजार मुश्ताक, वालेकुम सलाम मुश्ताक साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू पारू से। आखिर दूसरी मरतबा इस ओवर में इस बार मिडल स्टंप पर गेंद, इसे सीधे बैट के साथ गेंदबाज की तरफ ही खेला और अपनी फॉलो थ्रू गेंद को फील किया। वहाँ आके बेंजी ने किसी भी रन के लिए नहीं। फयाज अहमद, फयाज प्लेजर लाल चौक से खुर्शीद अमीन सलाम कर रहे, वालेकुम सलाम खुर्शीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये टांगरपुरा अवंतीपुरा का इलाके में ये गांव है, जहाँ पे ये ग्राउंड काफ़ी खूबसूरत है। ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड टांगरपुरा, जहां पहला मुकाबला चल रहा है इस पहले टूर्नामेंट का पीस T20। इस बार लो फुल टॉस फ्लिक करने की कोशिश, लेकिन गेंद पैड पर लगी। थोड़ी सी अपील की थी, लेकिन समझ गए थे कि लेग स्टंप के बाहर गेंद वहां पैड पर लगी, और ऐसे में इस गेंद पर एक भी रन मिला नहीं। बीट हुए कंप्लीटली इस गेंद पर वहां अशरत, और अशरत सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का इस बार बैकफुट पर जाकर इसे पुल किया है। गेंद जमीनी रास्ते के साथ मिलकर डीप में फील्ड हुई जरूर, लेकिन एक ही रन मिलेगा। एक लोते रन के साथ ही मुतमईन रहेंगे वहां बैट्समैन। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे। फ्रेंड्स FCC सील का पहली पारी में टॉस जीतकर बैटिंग करके इस इनॉग्रल मुकाबले में 48 एक विकेट के नुकसान पर इनिंग का 7वां ओवर चल रहा है, जो कि फार एंड से आकिब कर रहे, और आकिब आखिरी मरतबा इस ओवर में इस पर लेग स्टंप पर थी। तेज गेंद गिरने के बाद ये पैड को सीधा जाकर लगी, और खेलने की कोशिश की थी बैट्समैन ने, लेकिन वो नाकाम रहे। तो 7वां ओवर हुआ इसी के साथ मुकम्मल। 7वें ओवर के बाद मजमूबी स्कोर 48 रन, एक विकेट के नुकसान पर। पंडित इमरान, आपका शुक्रिया इमरान साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और ड्रिंक्स की मांग कर रहे हैं या फिर बैट की मांग कर रहे हैं भाई? पानी लेके आओ। areas full because cool. Actually, इतना BSNL tower Jio छी याचुनो डाइवर्ट में किए हैं, याचुनो कोई नहीं डाइवर्ट भाई, एक वो बताइए जियो यार।
Man. Last year there's a school. जरन की बात है तय करो अपडेट वाइट प्लस भाई अब 8वें ओवर में वापस आए हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए आयन हैंगर, जिन्होंने इससे पहले 1 ओवर किया था, उसमें 9 रन उन्होंने दे दिए थे और अब वो अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं। अब तक इस ओवर में 1 गेंद और 3 रन बने हैं। इस पर लेंथ आगे मिली थी, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश वहां अशरत द्वारा, लेकिन अशरत पूरी तरह से बीट हुए। स्कोर अभी 51 है, लेकिन स्क्रीन पर 50 ही है क्योंकि थोड़ा सा लेट अपडेट हो रहा है, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। और कोशिश करेंगे कि जब दूसरी पारी शुरू होगी तो हम वहाँ सामने से ये कवर करें इस मुकाबले को, क्योंकि इस साइड में ना मुझे लग रहा है कि नेटवर्क इंटरनेट काफ़ी वीक है। क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं आया था तो वहाँ से जब हम कवर करते थे, 1-2 मैच हमने किए थे तो इतनी दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पे इस एंगल से, इस इलाके से मुझे लग रहा है कि इंटरनेट काफ़ी वीक है और वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। स्पार ओवर पिच मिली, तेज गेंद, उठता हुआ शॉट बल्ले के बीचों बीच लेकर गेंद को पहुंचा दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से। ये अजीम शान छक्के के लिए आमिर फारूक ने एक और छक्का लगाया है और इस 6 के साथ आमिर का जो इनफरादी स्कोर है, हमारे स्कोरर जिसका नाम मोहसिन बता रहे हैं कि अब 41 पर पहुंचे इस छक्के के साथ ही आमिर फारूक। और आमिर आज अच्छी टच में नजर आ रहा है, छिल्लाई में वो है और कमाल की अब तक उन्होंने बैटिंग की। और अयान अगली गेंद करने के लिए इस बार शफल करते हुए इस गेंद को पुल करने की कोशिश की थी वहाँ आमिर फारूक ने, लेकिन गेंद अंदरूनी किनारा लेकर बैट का वहाँ थाई पैड के आसपास ही जाकर टकराई और पास में लुढ़की। इशफाक तेली, आकिब लाला, ब्लेस इट टू, आपका बहुत शुक्रिया। यस आई एम गुड, आई एम फाइन। आपका काम शाम को करेंगे हम, क्योंकि बिजी शेड्यूल रहता है हमारा। इशफाक तेली 30 टाइटन से ज्वाइन कर चुके हैं। ये कदमों का इस्तेमाल, बाहर निकलकर ये प्रहार करने की कोशिश अयान के ऊपर इस गेंद पर आमिर फारूक ने की, लेकिन बीट हुए पूरी तरह से वहाँ पे और गेंद की बल्ले को छकाती हुई सीधे विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। इशफाक तेली, आपका वेलकम इशफाक साहब, ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। 30 टाइटन्स के एक होनहार क्रिकेटर। अयान ने 2 ओवर की अब तक गेंदबाजी की है और 2 ओवर में अयान ने कितने रन दे दिए हैं। लगातार इंटरनेट में खराबी नज़र आ रही है, अब हम करें तो क्या करें, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। इससे पहले हमने जियो के साथ स्विच किया था, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इंटरनेट काफ़ी वीक है इस ग्राउंड में। इसके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं आप तक ये कवरेज पहुँचाने की, और आप थोड़ा सा संयम रखिएगा। धीरे रखा गया इस पहली पारी में, क्योंकि अब ये दूसरी पारी जब शुरू होगी हम सामने से अब इसको कवर करने की कोशिश करेंगे इस मुकाबले को। नेवर की शुरुआत, आकिब पहली गेंद डाउन द लेग साइड और विकेट कीपर भी रोकने में नाकाम रहे और गेंद निकल गई है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए वाइड बॉल का भी अंपायर ने इशारा कर दिया, यानी कि इस गेंद पर ना 5 रन बने, इसकी गिनती होगी नहीं। वाइड चौका, पंजा मिला है पूरा और इन 5 रनों की मदद से स्कोर तेजी के साथ 63 पर पहुंचा 9वें ओवर में। आकिब बेंजी, जिन्होंने इससे पहले 1 ओवर की गेंदबाजी की और उसमें 11 रन दे दिए थे उन्होंने, अब वो स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं और पहली गेंद खराब उन्होंने की। अगली गेंद इस बार बाहरी किनारा लगा, लेकिन एक टिप्पे के साथ गेंद को फील्ड किया गया फर्स्ट स्लिप पर। फील्डर दौड़ा और आधा रन हासिल किया दोनों ही बैट्समैन ने इस बीच दौड़ करके। तो इस ओवर में 5 और 6 एक गेंद से अब तक 6 रन बने हैं। 64 मजमूई स्कोर टीम का 1 विकेट के नुकसान पर। और सामना करेंगे अब आमिर अगली गेंद का। इस बार फिर से दिशा से भटके विकेट कीपर ने इस बार भी कोशिश की गेंद को रोकने के लिए, लेकिन वो नाकाम रहे।
और ये दूसरा पंचा इस ओवर का। गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई विद नो टाइम। वाइड बॉल का भी अंपायर ने इशारा कर दिया। दूसरा वाइड चौका इस ओवर का। खराब गेंदबाजी कर रहे हैं, लाइन अच्छी नहीं है गेंदबाजी में। अगर मैं आकिब बेंजी की बात करूं, और आकिब अब दोष दे रहे हैं विकेट कीपर को, लेकिन लाइन खराब है। विकेट कीपर करे तो क्या करे। और यहाँ अगली गेंद लेकर के तैयार इस ओवर की। इस पर फिर से लेग स्टंप पर और इसे फ्लिक किया है ऑन साइड में। फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे। गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है और आसानी के साथ इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। चौपान राज तासु मैच को एंजॉय कर रहे हैं। ललहरा से आपका वेलकम करते हैं, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। और आफ्ताब भट्ट जिन्होंने की सलाम पेश किया है। अब हम बागंदर पुलवामा से इस पर हवा में गेंद और हाथों में भी सॉफ्ट डिसमिसल कॉटन बोल्ड कर दिया। इससे स्लोवर गेंद पर आके बेंजी ने वहां पे आमिर फारूक, और आमिर फारूक इस मैच में 43 रन की ये शानदार इनिंग खेल करके बाहर जा रहे हैं आउट होकर के। और ये लड्डू जैसा उन्होंने कैच थमा दिया हाथ में सीधे। वहां पे आके बेंजी के कॉटन बोल्ड हुए दूसरे विकेट के रूप में। एफसीसी सील ने गंवा दिया दूसरा विकेट आमिर फारूक के रूप में। और आमिर ने एक तेज तरीन पारी खेली इस मैच में 43 रन की। और यहाँ दूसरा विकेट गिरा है एफसीसी सील का। और पहली कामयाबी हाथ लगी आकिब बेंजी को। आकिब ने इस ओवर में काफ़ी दिशाहीन बॉलिंग की, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने विकेट हासिल कर लिया वहाँ आमिर फारूक। और अब विकेट पर बैटिंग करने के लिए किसको भेजा गया है एफसीसी सील की तरफ से। हम देखते कि कौन आए हैं बैटिंग करने के लिए। मेरे ख्याल से 2 उमर होंगे। उमर जी मुश्ताक। हाँ, उमर मुश्ताक नहीं, ये सईद उमर हो सकते हैं क्योंकि उमर मुश्ताक इस टीम के कैप्टन है। सईद उमर ही उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। सईद उमर आए हैं बैटिंग करने के लिए। वानी जुनैद फाइनली द प्रेस ओवर। वानी जुनैद आपका वेलकम करते हैं 71 पर 2 8.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और सईद उमर अब नंबर 4 पर उतरे बैटिंग करने के लिए टीम एफसीसी सील की तरफ से। राउंड द विकेट उमर के लिए इस बार सईद उमर ने पहली गेंद को फाइन खेलते हुए फाइन लेग पर फील्डर की दाई और निकाल दिया गेंद को। थोड़ा सा फंबल किया वहां फील्डर ने। और दूसरे अटेम्प्ट से जब तक उर्फी दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड कर लेते, इस बीच 2 रन बनाने का मौका था। ये अब द मार्क हुई। इसी के साथ अगर मैं उमर सईद की बात करूं, जबकि ये रन 2 है, खाते में जुड़ गए 73 स्कोर। अगली गेंद पर ब्लॉक होल में की आवाज निकलती हुई, लेकिन इससे दिफा करते हुए गेंदबाज की तरफ ही खेला। तो ओवर हुआ पूरा या नहीं, अभी तक इस ओवर की एक गेंद आनी बाकी है। 1 टू गो। एक गेंद भी आनी बाकी इस ओवर की। मोहम्मद अमीन भट्ट हमलाल नूरपुरा त्राल से देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जाहिर अनवर कंजलवान गुरेज से ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं सर ज्वाइन करने के लिए। ये 90 ओवर में हमारे स्कोरर मोहसिन बता रहे हैं कि ये अभी भी एक गेंद आनी बाकी है, क्योंकि इस ओवर में 2 वाइड्स हुए थे, उन पे 10 रन आए थे, यानी कि वो वाइड 2 चौके लगे थे। पीस T20 कप डांगरपुरा अवंतीपुरा पहले एडिशन का ये पहला मुकाबला, जिसमें टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है एफसीसी सील की टीम। इस मुकाबले में अवंतीपुरा स्टार्स के खिलाफ। और मोहसिन अभी बात कर रहे हैं अंपायर के साथ कि ओवर अभी फिनिश नहीं हुआ है। इनका मानना है कि अभी भी एक गेंद आनी बाकी है, बट जो फील्ड अंपायर है उन्होंने इशारा कर दिया है ओवर का। और अब बॉलिंग करने के लिए अयान हैंगर आए हैं वापस अपने स्पेल के तीसरे ओवर में। आकिब ने जो गेंदबाजी की है ना, 1.2 ओवर में अब तक आकिब ने जो रन्स कंसीड किए हैं 21 विकेट उनको 1 मिला। शाहिदुल जब्बार लिख रहे हैं शाह बिलाल के साथ कि 25 बॉल्स 9 रन्स ये क्राइम है T20 में। शाहिदुल जब्बार वन ऑफ द डैशिंग ऑलराउंडर क्रिकेटर फ्रॉम अवंतीपोरा। जी हाँ, काफ़ी ख़राब बैटिंग और ज़्यादा डॉट्स खेले हैं। और अब अगली गेंद को वार किया ज़रूर, पुल डीप मिड विकेट पर जब तक गेंद फील्ड हो जाती 1 रन हासिल करने का मौका था। और इस 1 के साथ अब 10 पर पहुंचे हैं वहाँ अशरत और सईद उमर
2 रन बनाकर विकेट के ऊपर बैटिंग कर रहा है इस वक्त। मजमूवी स्कोर 74 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस पर बढ़िया गेंद बीट हुए पूरी तरह से और विकेट कीपर ने गेंद को गैदर करने के साथ ही बॉल को छोड़ा था स्टंप्स के ऊपर, लेकिन गेंद स्टंप्स के करीब से होती हुई गई गेंदबाज की तरफ और बाल बचे वहां पे बैट्समैन। बट अरमान, वालेकुम सलाम अरमान, ज्वाइन करने के लिए इस बार पैड लाइन पर और इसे सीधे बैट के साथ मिडॉन की तरफ पुश किया, जहां खुद दौड़ लगा कर अयान हैंगर ने गेंद को फील्ड किया। अयान का जहां तक सवाल है वो बैटिंग बाएं हाथ से करते, लेकिन गेंदबाजी वो दाएं हाथ से करते हैं। फील्डिंग जमावट जो है इस वक्त लॉन्ग ऑन पीछे यावर रियाज के रूप में, मिड विकेट भी पीछे, स्क्वायर लेग पीछे, जहाँ पे साबित वानी को रखा गया है। शॉर्ट फाइन लेग पर एक फील्डर, उसके अलावा विकेट कीपर बैंड द स्टंप्स जुनैद, इस टीम की कैप्टन अवंतीपोरा स्टार्स के। एक स्लिप भी है थोड़ा सा डीप में, उसके अलावा थर्ड मैन पर आकिब बेंजी पॉइंट पीछे डीप में, बाउंड्री के बिल्कुल करीब कवरिंग के अंदर और वाइडिश लॉन्ग ऑफ दूर उस ओर नजर आ रहा है। और यहाँ सामना करेंगे अगली गेंद का अशरत। इस बार अशरत ने गेंद को काट किया शानदार तरीके के साथ, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को और गेंद सीधे पॉइंट पर डीप में। गेंदबाज बता रहे कि उनका ओवर हुआ पूरा और 1 रन हासिल करने का मौका था। मोहम्मद अशरफ वानी, आपका बहुत शुक्रिया। शाह बिलाल गुलडान नहीं खेल रहे आज किसी भी टीम के साथ, तो 10वें ओवर की तकमील हो चुकी है इस पहली पारी में। तो 10वें ओवर के बाद मजमूई स्कोर 76 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अशरत इस समय 11 पर बैटिंग कर रहे हैं 29 गेंदों से और अब गेंदबाजी करने के लिए उर्फी को लेकर के आए हैं। उर्फी आए हैं, सोफी इरफान को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए पारी के 11वें ओवर में और वो फार एंड सी बॉलिंग करेंगे। दाएं हाथ के वो स्पिन गेंदबाज है। पहली गेंद फ्लाइटेड डिलीवरी और क्लीन बोल्ड कर दिया उन्होंने पहली गेंद पर अशरत को, जिन्होंने इस मैच में 30 गेंदें खेल करके केवल 11 रन बनाए हैं। बहुत खराब बैटिंग का मुजाहरा किया आज अशरत ने। पारी की शुरुआत करने के लिए उनको भेजा गया, लेकिन उन्होंने गेंदें ज़ाया कर दी है इस मैच में एफसीसी सील के लिए और ये विकेट नंबर 3 इसी के साथ गिरा है टीम एफसीसी सील का और 3री विकेट मिली है अवंतीपोरा स्टार्स की टीम को। और अवंतीपोरा ने गेंदबाजी में तब्दीली की और ये विकेट मिला आते ही सोफी इरफान को। उन्होंने स्टंप्स का सफाया कर दिया इस कमाल की गेंद के साथ ही वहाँ अशरत का, और अशरत बी आउट। इससे पहले आमिर फारूक 43 रन की पारी खेलकर और पहले विकेट के रूप में मुंतहा लेफ्टी आउट हुए थे। 76 रन स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। जीशान भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया जीशान, द कैप्टन ऑफ एमसीसी बालहमा। शाह बिलाल और कमरात सुबहानी CH लिख रहे कि उमर भाई कैसे हो। यस आई एम गुड, आई एम फाइन। आप सुनाए आप कैसे हैं? आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस इनॉग्रल मैच को एंजॉय कर सकते हैं। पहला मुकाबला पीस T20 कप पदगामपुरा डंगरपुरा एडिशन फर्स्ट। एफसीसी सील के कैप्टन उमर मुश्ताक ने आज टॉस जीता और उन्होंने टॉस जीतकर फैसला किया था बैटिंग करने का, लेकिन अब तक 10.1 ओवर में 78 रन बने हैं, 76 रन बने हैं और 3 विकेट आउट हुए हैं। अब तक अच्छी बैटिंग की है एक लौते बल्लेबाज जिन्होंने कम गेंदें खेल करके अच्छे रन बनाए। वो थे आमिर फारूक जिन्होंने एक कैच आसान सा दे दिया था फिर आके बेंसी के हाथ में। आज के अगर मौसम की मैं बात करूं तो मौसम काफ़ी सुहाना है। तेज धूप है मैदान के अंदर और बीच बीच में हल्की हवाएं भी चल रही है। काफ़ी बढ़िया मैदान है ये ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड डांगरपुरा का। और अगर मैं इस ग्राउंड के डायमेंशंस की बात करूं तो डायमेंशंस मुझे लग रहा है कि 70 मीटर्स की बाउंड्री चारों ओर होगी, क्योंकि ये ग्राउंड जो है ना इसकी शेप जो स्क्वायर में है। और अब बैटिंग करने के लिए उमर सईद का साथ देने के लिए किसको भेजा गया है, कौन आए हैं बैटिंग करने के लिए? इफाम मानी आए हैं बैटिंग करने के लिए। इफाम ने ओवर पिच बनाकर गेंद को लॉफ्ट कर दिया, आते ही
और जड़ दिया ये लंबा चौड़ा छक्का वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, और ये संकेत दे दिए वहां फार्म ने कि वो यहां से आकर्षक पारी खेलेंगे। 76 से अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 82 पर पहुंचा। 3 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का लगाया, और आते ही अब मार्क हुए इस छक्के के साथ ही वहां बिग मैन इफाम वानी जिन्होंने एक गजब का छक्का लगाया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। फील्डर था लेकिन उनके पास हिलने का भी मौका मिला नहीं, और सोफी इरफान तीसरी मरतबा इस ओवर में इस बार फ्लाइट थी, लेकिन पिछले कदम पर जाकर इसे टैप किया ऑन साइड में हल्के हाथों के साथ, और रन मुकम्मल कर रहे हैं। 6 के बाद ये बेहतरीन क्रिकेट है, जगह आप छक्का लगाते हैं उसके बाद अगर आप सिंगल लेते हैं ना तो काफ़ी परेशानी हो जाती है गेंदबाजों को या फील्डिंग साइड फील्डर्स को, दबाव बढ़ जाता है। इस सईद ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, अपील कर रहे हैं जोरदार कॉट बैंड की, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट का इशारा कर दिया, कहा कि गेंद बल्ले को छुए बगैर के विकेट कीपर के पास। ऋषि शकूर आपका वेलकम करते हैं। जी हाँ, कल बहुत बड़ा फाइनल मुकाबला है चीफ ऑर्गेनाइजर बूम बूम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट दोगाम के उमर गफार साहब के साथ बहुत अच्छा काम करे पिछले 2-3 सालों से, तो कल एक बहुत बड़ा फाइनल मुकाबला है 36वीं एडिशन बूम बूम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट दोगाम का, जिसमें गौसिया सीसी दोगाम की टीम बड़ा फाइनल खेल रही है सईद सीसी चेकपुरा के साथ। तो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों को हम कहेंगे। तो वो मैच आपको HD क्वालिटी के साथ देखने को मिलेगा। दिन के 2 बजे के बाद वो मैच शुरू होगा, और जुड़िएगा ज़रूर आप उस एक और बड़े मुकाबले के साथ ही। शाहिद वानी लिख रही कि यासर मलिक ने आज 50 के पुलवामा में, तो बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेशन उसको कहेंगे। अहमद यूनिस द्रबगाम से आपका शुक्रिया यूनिस साहब, यूनिस गुल साहब होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि लास्ट संडे आपने देखा कि क्या मैच हुआ था जब 161 रन की अनबीटन पारी खेली थी अरसलान लेफ्टी ने अपने बैट से गनोपरा हंटर्स की टीम के साथ। वो लोन वॉरियर वन मैन आर्मी का उन्होंने काम अंजाम दिया था। 287 रन्स का पीछा कर रही थी गनोपरा हंटर्स की टीम द्रबगाम की सरजमीन पर, और किंग्स 11 कसबयार ने 286 रन बनाए थे, और उसके बावजूद भी किंग्स 11 वो मुकाबला हारी थी। और उसमें आखिरी ओवर में क्या बढ़िया बैटिंग देखने को मिली थी अरसलान लेफ्टी की तरफ से। आखिरी ओवर में 22 चाहिए थे और 4 बैक टू बैक लेफ्टी ने छक्के लगाए थे और मुकाबला जितवाया था। 19.4 ओवर में ही 287 नहीं बल्कि 290 बना रहा था, और वो अनबीटन पारी रही थी 161 रन की। वो बल्ला नहीं बल्कि तलवार थी उनके पास, गजब की दार थी, और गनापुरा हंटर्स ने सनसनीखेज तरीके से आखिरी ओवर में वो फाइनल मुकाबला जीता था। और काफ़ी क्राउड था उस फाइनल मुकाबले में। वो परंपरा है, रिवायत है द्रबगाम की सरजमीन पर कि वहाँ पे क्राउड काफ़ी ज़्यादा होता है। खचाखच उस दिन भी बड़ा हुआ नज़र आया मैदान तमाशा। सर गेंदबाजी में अब साबित वानी आए हैं वापस बॉलिंग करने के लिए। इससे पहले साबित ने 1 ओवर किया था, उसमें आड़े हाथों लिया था आमिर फारूक ने इस गेंदबाज को, और अब आमिर तो बाहर है, इस वजह से जुनैद ने गेंदबाजी के लिए बुलाया है। अब पारी की 12वें ओवर में साबित वानी को, इससे पहले 1 ओवर 20 रन, और सबसे महंगा ओवर किया था इस मैच में अब तक साबित ने। वो स्पेल का पहला और अब स्पेल का दूसरा ओवर, इस बार वाइड यॉर्कर काफ़ी बाहर थी। इफाम बिग मैन ने छोड़ा था इसलिए कि वाइड बॉल का इशारा करेंगे अंपायर, लेकिन अंपायर ने कहा कि डॉट डिलीवरी है, लीगल गेंद है। साबित तीसरी मरतबा इस ओवर में इस बार फ्रंट फुट पर आकर चिप किया गेंद को, क्वालिटी शॉट। अगर मैं कहूं कि आज दिन का सबसे खूबसूरत शॉट है तो गलत होगा नहीं। गेंद को सहलाया फ्रंट फुट पर आकर इफाम ने और पहुंचा दिया कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। टाइमिंग बढ़िया, शानदार स्ट्रोक की, दिलकश स्ट्रोक निकलता हुआ इफाम वानी के बैट से, और साबित अगली गेंद करने के लिए इस बार लो फुल टॉस ऑफ स्टंपर, इसी सीधे बैट के साथ सहलाया लॉन्ग ऑफ वाइडिश की तरफ, जहां फील्डर खड़े थे उन्होंने गेंद को आने दिया, उसके बाद फील्ड करके थ्रू किया, लेकिन उससे पहले 1 रन हासिल करने का मौका था। डार शेड़ी, वालेकुम सलाम डार साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, आपका वेलकम करते हैं। ये पीस T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट डंगरपुरा अवंतीपुरा पहले एडिशन का पहला मुकाबला, जिसमें टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है यहाँ FCC सील की टीम अवंतीपुरा स्टार्स के खिलाफ, और हमारे स्कोरर मोहसिन जो कि हमें लगातार अपडेट कर रहे हैं, स्कोरिंग के वो फर्ज अंजाम दे रहे हैं। और ये दिलचस्प आंकड़े जो अब तक पहुंच रहे हैं ना, इसके लिए हम क्रेडिट देंगे मोहसिन साहब को, जिसका ताल्लुक यहाँ से ही है।
डांगरपुरा से ही है और हमारे साथ वो बैठे हुए हैं इस वक्त। और इस मैच के वो स्कोरर है। अब स्कोर इस 12वें ओवर के बाद मजमूवी 91 91 रन 3 विकेट के नुकसान पर फिरदौस भाई, फिरदौस ज़ैफरान काकपुरा से आपका वेलकम करते हैं मेरे दोस्त। 12 गॉन 91 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इफाम पहुंचे 12 पर तेजी के साथ 6 गेंदों का सामना करने के बाद। इफाम ने अब तक तेज तरार पारी खेली है, वो जल्दी में नजर आ रहे हैं और डगआउट से ही वो एफसीसी के लिए सेट होकर उतरे विकेट के ऊपर बैटिंग करने के लिए। और वजह बिल्कुल साफ है, उनकी रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी 7 विकेट इनके हाथ में है, 8 ओवर्स का खेल बचा हुआ है और यहाँ कोशिश होगी एक अच्छा टारगेट देने की, एक अच्छा स्कोर खड़ा करने की। और सईद उमर सामना करेंगे अब नेवर की पहली गेंद का उठता हुआ शॉट। बेस्ट टाइम अयान आ रहे हैं गेंद को कैच करने के लिए, लेकिन काफ़ी दूर थे अयान। दौड़ अच्छी, लेकिन उसके बावजूद भी वो गेंद तक पहुंचा नहीं और गेंद 9 मैन लाइन में जाकर गिरी। 1 रन हासिल करने का मौका इस बीच मिला दोनों ही बैट्समैन को। ये 13वें ओवर में अब सोफी इरफान आए हैं बॉलिंग करने के लिए। तेरहवां ओवर चल रहा है इस पहली पारी का। अवंतीपुरा स्टार्स टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है इस इनॉग्रल मुकाबले में और इफाम अभी भी 12 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। अगली गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को उठा दिया और पहुंचा दिया है ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड पदगामपुरा से बाहर। मिड विकेट के उस पार ये बैंग बैंग छक्का निकलता हुआ इफाम वानी के बैट से। इसमें ताकत भी थी, टाइमिंग भी बढ़िया और ये आकर्षक छक्का निकालता हुआ मिड विकेट के ऊपर से लहराता हुआ जोरदार छक्का इफाम वानी के बैट से। और इफाम ने ये इस पारी में दूसरा भी छक्का लगाया है अपने बैट से और उनके लिए दूसरा एक और आता हुआ टीम एफसीसी सील के लिए। और स्कोर अब बढ़ता हुआ हमारे स्कोरर मोहसिन बता रहे हैं कि 98 पर पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पर। 12.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद दिलबर जाहिद आपका वेलकम करते हैं। दिलबर साहब थैंक यू जुड़ने के लिए, आपका इस्तेकबाल करते हैं। 13वां ओवर चल रहा है और इसमें ये बहुत बड़ा छक्का निकलता हुआ इफाम के बैट से और इफाम ने ये बैकफुट पर कॉमेंट होकर गेंद को पुल किया शानदार तरीके के साथ। और लंबे कद के बैट्समैन है, अच्छी बैटिंग अब तक इफाम ने की है, अच्छे स्ट्रोक्स है उनके पास, बड़े बड़े स्ट्रोक्स और उनका अब तक उन्होंने मुजाहरा किया है अपनी बैटिंग में। सोफी चले अगली गेंद करने के इस बार बढ़िया गेंद, इस पर पूरी तरह से बीट हुई। ये गेंद आगे गिरी जरूर, लेकिन बैट्समैन थोड़ा सा आगे आकर इसे रोकना चाह रहे थे अपने बैट से, तो गुड लेग गेंद पर बीट हुए पूरी तरह से वहां बैट्समैन इफाम। अब 18 पर 10 गेंदों से 180 की स्ट्राइक रेट से सोफी ने अगली गेंद फिर से अच्छी की और इसे तिरछे बल्ले के साथ स्लिप पर खेला। बल्ले का मुंह आखिरी लम्हों में खोला और किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं। इफाम नॉट आउट है 18 रन बनाकर 11 गेंदों से और ये 13वां ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा है। इसी के साथ यहाँ सोफी इरफान का, सोफी ने 2 ओवर की गेंदबाजी अब तक की है, उसमें 15 रन देकर उनको एक लोता विकेट मिला है। सईद उमर 7 रन बनाकर 11 गेंदों से और इफाम 18 के स्कोर पर इस समय बैटिंग कर रहे हैं 11 गेंदों से। 13 गॉन 98 3 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है एफसीसी सील की टीम इस इफ्तिताई मुकाबले में। पीस T20 कप डांगरपोरा अवंतीपुरा एडिशन फर्स्ट का यह पहला मुकाबला। 32 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है, तो बेस्ट विशेस हमारी तरफ से उन टीम्स के लिए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस टूर्नामेंट में। खूबसूरत मैदान है और आउटफील्ड काफ़ी तेज़ है, इतना तेज़ कि अगर आप गेंद को गैप में खेलते तो गेंद बाउंड्री के उस पार ही दम लेती है। और टूर्नामेंट को जो चला रहे हैं मिस्टर शाहनवाज बशीर साहब, जिनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज हमें दावत दी इस मुकाबले में यहाँ पे आने के लिए। अब 14वें ओवर में जो फील्डिंग फैला दी गई है ना, वो कुछ इस तरह की है।
3 फील्डर ऑन साइड में बाउंड्री राइडर्स पर, उसमें एक लॉन्ग ऑन आके बेंजी के रूप में मिड विकेट पीछे, स्क्वायर लेग पर डीप में बाउंड्री लाइन पर बिल्कुल नज़दीक खड़े हैं वहाँ अयान अहंगर, अयान लेफ्टी भी आप कह सकते हो। फाइन लेग पर कोई भी फील्डर नहीं है और ऑफ साइड में एक लॉन्ग ऑफ नजर आ रहा है पीछे, और उसके अलावा डीप पॉइंट भी पीछे रखा गया है बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब। और गेंदबाजी में अब यावर रियाज आए हैं, ये तेज तरार गेंदबाज है यावर का जहां तक सवाल है, जिन्होंने शुरुआत की थी गेंदबाजी से इस पहली पारी में। दूसरा ओवर किया था यावर ने, उसमें विकेट उन्होंने लेफ्टी का निकाला था, यानी कि उन्होंने मुंतहा लेफ्टी को किया था चलता, वो कॉर्ड बैंड की सूरत में बढ़िया कैच लिया गया था बैंड द स्टंप्स जुनैद वानी दौरा। उसके बाद आमिर ने आते ही वो तूफान मचाया था अपने बैट से। आमिर फारूक ने 43 रन की तेज तरीन पारी खेली, लेकिन वो 43 रन बनाकर कैच आउट हुए थे, कॉटन बोल्ड हुए थे आके बेंजी की गेंद पर। वो तीसरा विकेट 25 गेंदें खेलकर केवल 9 रन बनाकर आउट हुए थे अशरत, जो कि शुरुआत करने के लिए आए थे मुंतहा के साथ। और अब अच्छे स्ट्रोक लगे हैं अब तक इरफान के बैट से। पहली गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर फुल लेंथ की और इसे ड्राइव करना चाह रहे थे, लेकिन बीट हुए पूरी तरह से। सईद उमर आपका शुक्रिया, वालेकुम सलाम। अदीर साहब ने लिखा कि कितना टाइम लगता है किस चीज़ का। जावेद खान रईस एंड जियान इज ऑल्सो वॉचिंग। सीर हमदान अनंतनाग से आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू जुड़ने के लिए। इस बार एक्स्ट्रा बाउंस और इसे पहले बल्लेबाज बीट हुए, विकेट कीपर भी गेंद को रोकने में नाकाम रहे और गेंद निकल गई है फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। ये बाई की सूरत में चौका मिलता हुआ और अब 100 का आंकड़ा छू लिया है इसी के साथ एफसीसी सील की टीम ने 14वें ओवर में इस चौके के साथ ही, जो कि एक्स्ट्राज की सूरत में मिला है। गुलजार भट्ट वालेकुम सलाम गुलजार साहब, आपका जुड़ने के लिए थैंक यू। 102 3 विकेट के नुकसान पर इस बार हल्के हाथों के साथ गेंद को ऑफ साइड में खेला, डायरेक्ट हिट पड़ा जरूर, लेकिन कमाल की दौड़ लगाई है लंबे कद के बैट्समैन इरफान वानी ने ये रन पूरा करने में। और अंपायर ने इसे नॉट आउट का इशारा कर दिया, कहा कि बल्ला अंदर था जब गेंद टकराई थी स्टंप्स पर। तो दो अंपायर इस मुकाबले के मोहसिन से जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि कौन कौन अंपायर है इस फाइनल मुकाबले में। हनीफ स्ट्राइकिंग अंपायर है और उसके अलावा दानिश शॉट स्क्वायर लेग पर नजर आ रहे हैं। हनीफ नहीं है मेरे ख्याल से, दिस इज नॉट हनीफ फ्रॉम चार्लीगुंड, नहीं ये वो नहीं है, वही है तो अच्छी बात है। 102 से लेकर 103 हुआ है स्कोर। सामना करेगी इफाम और इफाम ने उठता हुआ शॉट खेला, लेकिन गेंद सीधे जाकर के खाली इलाके में गिरी, लॉन्ग ऑफ पीछे था। जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड किया 1 रन हासिल करने का मौका था दोनों ही बैट्समैन के पास। 102 से लेकर 103 104 हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा लीड आ रहा है स्कोर, इसके लिए मैं माजरत का हूं। इसको ठीक किया जाएगा दूसरी पारी में। डार शबीर वालेकुम सलाम, लव योर कमेंट्री, लव यू टू गुलजार भट्ट। ये मैच कहां पर है? वी आर लाइव फ्रॉम ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड डांगरपुरा अवंतीपुरा, जहां ये मुकाबला चल रहा है। इस बार लो फुल टॉस, इसे कवर पर खेला और फॉरन पर थ्रो किया कवर फील्डर ने, लेकिन काफी ऊपर स्टंप्स के ये गेंद थी और 1 रन लेकर के स्ट्राइक को रखा अपने पास ही वहां से उमर ने। तो ये ओवर हुआ फिंच सिंगल के साथ। यहां 14वें ओवर की समाप्ति के बाद एफसीसी सील का स्कोर, पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर अवंतीपुरा स्टार्स के खिलाफ 105 रन 105 3 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर्स के बाद। भाई क्या चाहूँ ओ दांशा तुम्ही सुद्धा त्रियश आणि त्रियश शनस येतो ना असं म्हटले या किहीनच भाई
اکھ ہتھ سَتھ یہِ چھا گۄڈنیُکُے بولر ساقب گُلزار छोटे से वक्त के बाद आप सबका बहुत बहुत इस्तेमाल करते हैं फिर से एक मरतबा यहाँ ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड डांगरपुरा अवंतीपुरा से, जहां पहला मुकाबला पीस T20 कप डांगरपुरा अवंतीपुरा पहला एडिशन का चल रहा है यहाँ पे, जिसमें पहले बैटिंग करके ही है टॉस जीतकर इस इनॉग्रल मुकाबले में FCC सील की टीम। अब तक 15 ओवर मुकम्मल हुए हैं और 15 ओवर्स में जो रन बने हैं वो 107, 3 विकेट आउट हुए हैं। और 16वें ओवर में अब गेंदबाजी करने के लिए साकिब गुलजार आए हैं, जिन्होंने इससे पहले 2 ओवर की गेंदबाजी की है। क्या बढ़िया बॉलिंग अब तक की है इस मैच में साकिब ने। इमाद वसीम आपका वेलकम करते हैं। अदीर, इमाद वसीम वालेकुम सलाम। लोन यावर अदीर मुकाबले को लगातार देख रहे हैं, आपका वेलकम करते हैं। इमाद 11 कस्बे आर के कैप्टन, जो कि दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, कमाल के क्रिकेटर। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट पुल करने की कोशिश, लेकिन गेंद ऐसे लगा कि ग्लव्स को लगने के साथ ही निकल गई है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। इस चौके के साथ ही अब स्कोर बढ़ता हुआ आगे यहाँ टीम FCC सील का 110 से लेकर 111 पर पहुंचा है। 3 विकेट के नुकसान पर ये 16वां ओवर चल रहा है, जो कि साकिब कर रहे हैं। और साकिब फार एंड से चले इस ओवर में तीसरी मरतबा इस बार में इस टाइम शॉट, लेकिन हवा में और सीधे हाथों में भी कवर पोजीशन पर कैच दे बैठे। इस गेंद में ये गिरने के बाद उछाल लेकर के सीधे की कवर पर फील्डर के हाथ में, और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी, इस वजह से कैच ले लिया गया वहां कवर पर फील्डर द्वारा और विकेट गंवा दिया है इफाम बानी ने अपना। इसी के साथ 24 रन पर 17 गेंदों के बाद ये 4था विकेट के रूप में 111 पर विकेट गिरा। और आज भी नेल्सन पर विकेट गिरा है। और अगर मैं नेल्सन की बात करूं, क्रिकेट में नेल्सन पर ज़्यादा चांसेस होते हैं विकेट गिरने के, क्योंकि इसका मतलब ही है कि 3 स्टंप्स विदाउट बेल्स। और यहाँ इफाम ने विकेट गंवा दिया अपना 24 रन बनाकर। लोन यावर, उमर भाई ठीक हो? यस आई एम गुड, आई एम फाइन। आप सुनाए, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और अब बैटिंग करने के लिए विकेट के ऊपर बैट्समैन नेम सईद उमर का साथ देने के लिए किसको भेजा गया है? मुर्तजा अमीन उतरे हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 6 के पोजीशन पर। जावेद खान, थैंक यू जावेद साहब ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। कहां से आप इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं आप कमेंट में लिखिएगा जरूर। ये 16वां ओवर चल रहा है और पहली विकेट जी हाँ साकिब गुलजार को मिली है इस मैच में। आते ही ये मुर्तजा है क्या? मुर्तजा ने ओवर कवर जाने की कोशिश की, लेकिन गेंद आउटरेज लेकर के तेजी के साथ निकल गई है विद नो टाइम। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए आते ही लगाया चौका पहली गेंद पर। वहां
मुर्तज़ा अमीन ने और उन्होंने खाता खोला इस इनॉग्रल मुकाबले में। अवंतीपुरा स्टार्स वर्सेस एफसीसी सील के बीच पहला मुकाबला इस वक्त जारी है और पहली पारी जहां 16वां ओवर कर रहे हैं साकिब, इस बार नीचे रहती हुई इसे पुल करने की कोशिश अपनी जगह ऑन साइड में, लेकिन गेंद इस बार गिरने के बाद, टिप्पा खाने के बाद ज़्यादा उठी नहीं। लो बॉल्स के चलते बीट हुए वहाँ बैट्समैन और गेंद आई विकेट कीपर के पास। इस ओवर में अब तक 2 चौके लगे हैं, विकेट भी खोया इस ओवर में एफसीसी सील की टीम ने। इफ़हाम वानी के रूप में इफ़हाम ने तेज तरीन 24 रन की पारी खेली, ये पुल करने की कोशिश, लेकिन गेंद कवर पर फील्डर के हाथों फील्ड हुई जरूर, उन्होंने थ्रू नहीं किया बल्कि खुद दौड़ लगाकर वो गेंद को नज़दीक से स्टंप्स पर डालना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले क्रीज के दायरे के अंदर पहुंच चुके थे और गेंद टकराई नहीं स्टंप्स पर और ये रन आउट होने से बाल बाल बचे वहाँ बैट्समैन। मोहम्मद इरफान, आपका शुक्रिया। जावेद खान सीर हमदान से मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं और फैज़ान बाबा इस लाइव स्ट्रीमिंग का हिस्सा है। ये 16वें ओवर के बाद स्कोर मजमूवी 116 रन, 4 विकेट के नुकसान पर पहला बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर एफसीसी सील की टीम इस इनॉग्रल मुकाबले में अवंतीपुरा स्टार्स के खिलाफ। और बॉलिंग में अब अपने स्पेल का आखिरी ओवर करेंगे आकिब बेंसी, जिन्होंने अब तक बॉलिंग में 3 ओवर डाल करके 23 रन दिए हैं और 1 विकेट उनको मिला है। वो अब 17वां ओवर करेंगे फारेंसी। पहली खाली गेंद की, दूसरी इस बार ओवर पेच मिले, इसे ऑन साइड में उठा दिया है मुर्तज़ा अमीन ने और गेंद हवा को चीरती भी गई है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, सील करती भी 6 रनों के लिए। एफसीसी का स्कोर अब 122 पर पहुंचा है और सामना करेंगे मुर्तज़ा। अगली गेंद का इस बार लिंक था कि गिरने के बाद ये तेज निकलती हुई ऑफ स्टंप से बाहर विकेट कीपर के पास में गई। इस गेंद पर कोई रन मिला नहीं। एक और बड़ा शॉट डाउन द पिच, हो इस बार गेंद को पहुंचा दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और छक्के के लिए दूसरा आता हुआ मुर्तज़ा अमीन के बैट से ये छक्का। इससे पहले मिड विकेट के ऊपर से अब जाकर वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये 2 गेंद पर लगातार 2 करारे छक्के लगे हैं मुर्तज़ा अमीन के बैट से और स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहाँ टीम एफसीसी सील का तेजी के साथ इन 2 छक्कों की मदद से 128 पर जा पहुंचा है। 128 मजमूई स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये 17वां ओवर चल रहा है जिसमें अच्छे रन बने हैं। मुर्तज़ा ने आते ही हाथ खोलने शुरू कर दिया और वो प्रहार कर रहे हैं गेंदबाजों के ऊपर। आकिब इस ओवर में 5वीं मरतबा इस पर ऑफ स्टंप से बाहर विकेट मिली और पहुंचाया इसे जमीनी रास्ते के साथ ही कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। ये तेज स्ट्रोक खेला ऑफसाइड में अलोंग द राउंड और हासिल कर लिया चौका। पहला चौका इफ़हाम के लिए, यहाँ मुर्तज़ा अमीन के लिए और एक और आता हुआ यहाँ टीम एफसीसी सील के लिए और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ आगे 128 पहुंचा है। 132 लगातार यहाँ नेटवर्क में खराबी देखने को मिल रही है, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। कर क्या सकते हैं, हमारे हाथ में तो है नहीं, बट काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है जब इस तरह यहाँ स्कोर अपडेट नहीं हो रहा। स्ट्रीमिंग में वो क्वालिटी हाई नहीं कर पाते हैं, यानी कि अच्छी क्वालिटी नहीं रख सकते हैं और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि फिर आपको बफरिंग देखने को मिलेगी, उसमें मज़ा आएगा नहीं। अगली गेंद को पुल किया बैकफुट पर 1 रन के लिए और ओवर हुआ खात्मा इस सिंगल के साथ। इस ओवर में 2 छक्के 1 चौका, 17 रन बने इस ओवर में। बहुत बड़ा ओवर घटता हुआ एफसीसी सील के लिए जिसमें रनों की बूछाड़ हो चली। मुर्तज़ा ने 8 गेंदें खेलकर अब तक रन बनाए हैं, 9 गेंदें खेलकर अब तक 22 रन बनाए हैं। तेज़ी के साथ वो रन्स बना रहे हैं यहाँ एफसीसी सील के लिए। और अगर अब मैं स्कोर की बात करूँ, टोटल स्कोर की, तो 17 ओवर्स के बाद 133 मजमूवी स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर मुर्तज़ा 22 और उमर सईद इस समय 10 रन बनाकर बैटिंग करें 20 गेंद दूसरी। बॉलिंग में अब यावर रियाज आए हैं बॉलिंग करने के लिए। यावर ने अब तक जो गेंदबाजी की है ना इस मैच में, वो 3 ओवर इससे पहले, और अब वो पहली गेंद करेंगे मुर्तज़ा को। ये मुर्तज़ा ने हवा में खेला गेंद को
फील्डर भाग रहे थे कैच करने के लिए, लेकिन वो तासुर दे रहे कि गेंद उनको दिखी नहीं, क्योंकि सूरज की किरणों ने थोड़ा सा उनको खलल डाला, ये बता रहे हैं वहाँ पे फील्डर, और इस वजह से गेंद गिरी नो मैन लैंड में। और 1 रन लेकर के यहाँ 1 नहीं बल्कि 2 रन बने इस गेंद पर। जी हाँ, 2 रनों के चलते स्कोर 135 पर पहुंचा है। 4 विकेट के नुकसान पर यावर तेज होते हुए दूसरी मतलब इस बार ऑफ स्टंप से बाहर विकेट मिली, खड़े खड़े ही प्रहार किया, पीछा करते हुए गेंद को ये कट कर दिया है सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए मुर्तजा बढ़िया फिनिश कर रहे हैं इस पहली पारी को टीम एफसीसी सील के लिए। रनों की बूछाड़ हो चली है मुर्तजा के बैट से। मुर्तजा पहुंचे हैं अब इस 4 के साथ 28 रन पर 11 गेंदों का सामना करने के बाद, और टीम का स्कोर 139 पहुंचा है। 4 विकेट के नुकसान पर 17.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद मुर्तजा बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं विकेट के ऊपर, और डेथ हाउस में रन्स लीक कर रही है यहाँ पे अवंतीपुरा स्टार्स की टीम। 139, 4 विकेट के नुकसान पर यावर अगली गेंद करने के लिए इस पर लेंथ धागे बहुत तेज बल्ला चलाया था बड़े शॉट के लिए, लेकिन गेंद बल्ले को छकाती भी गई विकेट कीपर के पास। फील्डिंग की जमावट, एक मिड विकेट, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, उसके अलावा एक स्टडिश लॉन्ग ऑन है, ऑफ साइड में एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ, उसके अलावा 3rd मैन पीछे, डीप पॉइंट भी पीछे है, स्क्वायर लेग का इलाका खाली पड़ा हुआ है 5 लेग तक। ये अपर कट हवा में, एक बाउंस के बाद गेंद को साबित वानी ने फील्ड किया 3rd मैन पर पीछे मीर हारिस बट फिदा। वालेकुम सलाम फिदा, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहरा से। ललहरा में ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग 5वां एडिशन रवा दवा है, तो बेस्ट ऑफ लक उस टूर्नामेंट के लिए। सामने वाले चोट से यावर की अगली गेंद, इस बार हल्के हाथों के साथ इस गेंद को खाली इलाके में खेला मिडोन की तरफ, और 1 रन हासिल कर रहे दोनों ही बल्लेबाज। इस ग्राउंड में ना नेटवर्क काफ़ी, इंटरनेट का जहाँ तक सवाल है काफ़ी वीक है, और इस वजह से हमने क्वालिटी थोड़ा सा कम किया है ताकि आपको दिक्कत ना हो ज़्यादा। इस बार एनआरएच लगा, विकेट कीपर ने झपाटा मारा गेंद के ऊपर, लेकिन ग्लव्स को लगकर गेंद फाइल की तरफ गई है, और रन मिलेगा केवल एक लौता रन, क्योंकि स्ट्राइक को मुर्तजा अपने पास ही रखना पसंद करेंगे। ये 18 ओवर्स के बाद 142 रन 4 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर एफसीसी सील की टीम पहले बैटिंग कर रही है इस इनॉग्रल मुकाबले में। वहां अवंतीपुरा स्टार्स के साथ इस टूर्नामेंट का जहां तक सवाल है, शाहनवाज बशीर साहब इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पीस T20 कप डांगरपुरा अवंतीपुरा, पदगामपुरा अवंतीपुरा, डांगरपुरा ही है, डांगरपुरा अवंतीपुरा एडिशन फर्स्ट, वर्ष 2025। 32 टीमें खेल रही है इस टूर्नामेंट में, और अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं की मैनेजमेंट के साथ, जिसमें शाहनवाज बशीर साहब का ही नंबर हमने ऐड कर दिया है ऊपर स्ट्रीमिंग के डिस्क्रिप्शन में, तो किसी भी वक्त आप उनके साथ बात कर सकते हैं, कॉल करें आप उनको और आपको वो अपडेट देंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से। कितना फ़ी है, फ़ी तो 7,000 होगा और 70,000 के आसपास विनिंग अमाउंट है। तो बेस्ट ऑफ लक शाहनवाज बशीर साहब को हम कहते हैं। सईद उमर 11 पर बैटिंग कर 21 गेंदें खेलकर, और मुर्तजा ने 14 गेंदों से 30 रन की ये 23 तरीन पारी अब तक खेली है। और देखते कि इन बची हुई 12 गेंदों में ना और कितने रन बनेंगे अगर मुर्तजा विकेट पर रहे ना आखिरी गेंद तक इस पहली पारी में। तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा स्कोर खड़ा होगा, एक अच्छा टोटल बन सकता है एफसीसी सील के लिए। और गेंदबाजी में अब साकिब गुलजार ओवर द विकेट, 19वां ओवर पहली गेंद डाउन द पिच आकर बड़े शॉट की मुर्तजा ने तलाश की थी, लेकिन गेंद गिरने के बाद ज़्यादा उठी नहीं, लो बाउंस के चलते स्ट्रोक लगा नहीं बैट पर, और इससे सही सलामत कलेक्ट कर लिया बिहाइंड द स्टंप्स वहाँ विकेट कीपर जुनैद वानी ने अपने दस्तानों में। साकिब दूसरी मरतबा तेज होते हुए राइट आर्म ओवर, इस पर गेंदबाज की तरफ ही तेज स्ट्रोक खेला, लेकिन अपने फलोत्रों में मौका मिला गेंद को फील्ड करने का, और इस स्ट्रोक में ना ये बल्ले के लगभग निचले हिस्से पर लगी थी, और इस वजह से गेंदबाज ने इसे काबू पा लिया एक टिप्पे के साथ अपने फॉलो थ्रो में। 2 गेंदें लगातार डॉट इस ओवर की, 19वां ओवर चल रहा है, पहली पारी एफसीसी बैटिंग करे, और ये विकेट मिली ऑफ स्टंप के बाहर, खड़े खड़े ही लॉन्च किया गेंद को,
फ्लैट क्रैकिंग एनॉर्मस छक्का निकलता हुआ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मुर्तजा अमीन के बैट से। मुर्तजा की अगर मैं बात करूं, शरीर काफी चौड़ा है, बाजों में गजब की ताकत है और ताकत का वो खूब इस्तेमाल कर रहे हैं इन डेथ ओवर्स में, ये बड़े बड़े स्ट्रोक लगा करके। और अब स्कोर इस छक्के के साथ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जो लगाया फ्लैट हिट, मुर्तजा ने एक और लगाया छक्का, यहां पहुंचा है 148 रन पर, 4 विकेट के नुकसान पर। 19वें ओवर में चौथी मरतबा मुर्तजा तैयार बड़े शॉट के लिए। इस बार बढ़िया गेंद, ये गुड लेंथ गेंद थी जो कि करने के बाद थोड़ा सा अंदर आई और कंधा नाप कर गई ये गेंद विकेट कीपर के पास, बीट करती है बैट्समैन को। गुलबहार आलम, वालेकुम सलाम गुलबहार, आपका शुक्रिया काकापुरा से इस मैच को देखने के लिए, थैंक यू। चूँकि पेशे से पेंटर है लेकिन काफ़ी पसंद करते क्रिकेट को देखना, क्रिकेट को वॉच करना। ये हवा में गेंद, इस बार भी सोफी इरफान ने गलती कर ली, ये मिस टाइम हिट थी और थर्डमैन का फील्डर और उसके अलावा गली फील्डर दोनों ने दौड़ लगाई थी लेकिन ये कैच लेने में नाकाम रहे। डीएक्स इमाद, हकीम मुजीब, मोहम्मद इरफान, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। हकीम मुजीब हमारे रेगुलर व्यूअर और पुराने व्यूअर, काकापुरा से इनका ताल्लुक है, एक भी मैच वो मिस नहीं करते हैं। इस बार उछाल था गेंद में ऑफ स्टंप के बाहर, आखिरी लम्हों में इसे कट कर दिया और गेंद दंदनाती भी निकल गई है स्क्वारिश थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। इस चौके के साथ ही टीम का स्कोर अब 150 के पार पहुंच ही चुका है। 153, 150 का आंकड़ा छू लिया 19 ओवर्स के बाद। एफसीसी सील की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए इस इनॉग्रल मुकाबले में अवंतीपुरा स्टार्स के खिलाफ, और अब आखिरी ओवर अयान अहंगर से करवाया जाएगा। सैम, गुलबहार आलम, लियाकत शाह, डार ताहिद और उसके अलावा हकीम मुजीब बिलकरे के 170 प्लस सेव स्कोर है। तो देखते हैं कितना और यहाँ रन्स बनाने में कामयाब होगी एफसीसी की टीम। ये लो फुल टॉस, पैड पर लगी, अपील की जरूर अयान अहंगर ने लेकिन इस अपील में जान थी नहीं और अंपायर ने इसे नकारा और बाल बचे पहली गेंद पर। वहां एलबीडब्ल्यू होने से बैट्समैन मुर्तजा अमीन, मुर्तजा ने अब तक 20 गेंदें खेल करके 37 बनाए हैं। पहली गेंद डॉट हुई अयान, दूसरी मरतबा इस ओवर में, इस बार पैड लाइन पर और इसे हेलीकॉप्टर के अंदाज में निकाल दिया अलोंग द ग्राउंड। गेंद कारपेट के सवारे लुढ़कती भी गई है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। जितने भी स्ट्रोक लगे हैं ना अब तक मुर्तजा अमीन के बैट से, इनमें काफ़ी ताकत और वो नज़ाकत भी देखने को मिला, नहीं कि वो खूब ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्ट्रोक में, क्योंकि जान है शरीर में, कलाइयों में भी काफ़ी ताकत है। लियाकत शाह आपका वेलकम करते हैं। 157, 4 विकेट के नुकसान पर अयान तीसरी मरतबा इस आखिरी ओवर में स्विंग एंड मिस, लेंथ थोड़ा सा पीछे, एक गुड लेंथ के आसपास गेंद ने टिप्पा खाया, उसके बाद बल्लेबाज को ये बीट करती हुई गेंद की विकेट कीपर जुनैद के पास फील्डिंग, एक स्लिप, एक गली, एक थर्डमैन, उसके लिए एक पॉइंट डीप, एक कवर रिंग के अंदर, एक लॉन्ग ऑफ साइड में और 3 फील्डर ऑन साइड में बाउंड्री राइडर्स पर। यह ओवर पिच मिली और गेंद को अपनी जगह उठा करके खेला है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, लंबा चौड़ा ये आसमानी छक्का लगाया है अपने बैट से। एक और मुर्तजा अमीन ने दागा और मुर्तजा कमाल की पारी खेल रहे हैं विकेट के ऊपर। वो अब पहुंचे हैं 47 रन पर और 163 पहुंचा दिया स्कोर एफसीसी सील का। इस बार लेग स्टंप के बाहर डाउन द लेग साइड दिशा से बढ़ के, देखिए जब छक्का लगता है ना वो भी बड़ा गेंदबाज को, उसके बाद वो अपनी लाइन ऑफ लेंथ को खो बैठता है और वही देखने को मिला इस गेंद पर। 1 रन और टीम के खाते में और इस गेंद की गिनती होगी नहीं, ये गेंद नई से डालनी पड़ेगी। डीएक्स इमाद, मोहम्मद आमिर, वालेकुम सलाम आमिर ज्वाइन करने के लिए। मुर्तजा ने पुल करने की कोशिश की, ये स्लोवर बाउंसर कहना चाहिए, जो कि खतरनाक ढंग से उठी और गेंद हेलमेट को लगी। इसमें रफ्तार इतनी थी नहीं और बैट्समैन तासुर दे रहे हैं कि ही इज ओके। और अभी भी एक गेंद आनी बाकी इस पहली पारी की और मुर्तजा तैयार, जिनका बल्ला पहली ओवर में 164। मुर्तजा ने ऑन साइड में स्ट्रोक लेने की कोशिश की, गेंद हवा में और कैच ले लिया गया है आखिर विकेट कीपर की जानिब से और मुर्तजा आउट हुए।
47 रन बनाकर 25 गेंदों से, लेकिन क्या आकर्षक उन्होंने पारी खेली और 164 पर लाकर खड़ा कर दिया मुर्तजा अमीन ने अपनी टीम एफसीसी सील को, और 165 रन का हदफ मिला है। अब चीज करने के लिए टारगेट जो मिला है, हदफ अवंतीपुरा स्टार्स की टीम को 165 रन का। जब दूसरी पारी शुरू होगी हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे एचडी क्वालिटी के साथ, बॉल बाय बॉल एक्शन के साथ। आप जुड़िएगा ज़रूर और देखते कि दूसरी पारी में किस तरह से उतरेगी अवंतीपुरा स्टार्स की टीम इस टारगेट का पीछा करने के लिए। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह के मान, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।